तो संबंध एवं फलन चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 के कुछ एक क्वेश्चंस और विविध प्रश्नावली के कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वा भी दिए थे आपको, ध्यान हो तो। कौन कौन से? फलन का प्रांत और परिसर निकालने वाले क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। हमने कहा था कि इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फलन का प्रांत और परिसर, फलन का प्रांत और परिसर, ये जो निकालना होता है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको लास्ट में करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में तो 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेड कोर्स की, तो पेड कोर्स में हमने इस पर कम से कम भी 15 से 16 लेक्चर बना दिए हैं अभी तक, ठीक है ना। पेड कोर्स की जो वीडियो होंगी वो अलग होंगी इसमें, क्योंकि उसका लेवल अलग है ना, वो IIT JEE का लेवल है। आपकी जो वीडियो बनेगी वो NCERT लेवल की बनेगी, पहले हम कंफर्म कर देते हैं ना ये बात, ठीक है। आपका जो यूट्यूब लेवल का, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं वो NCERT लेवल है, और जो पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो IIT JEE लेवल है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 12th के हिसाब से आप देखोगे ना, 12th के हिसाब से 12th में एक चैप्टर आएगा कैलकुलस, है ना, उसका ये नींव है, आधार, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना, है ना। अब फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, इसको सीखने से पहले आपको 2 टॉपिक सीखने पड़ेंगे, एक तो असमीका और एक मापांक, है ना, इनइक्वालिटी और मॉडुलस। ये 2 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसको सीखने के बाद ही आप फलन का प्रांत और परिसर निकालना सीख पाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज हम असमीका पढ़ेंगे, इससे अगले वाले लेक्चर में मापांक पढ़ेंगे, और फिर हम फलन के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हमें फलन, अलग अलग टाइप के फलन देखने होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको मैं, क्योंकि NCERT से काम नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। चलो रखेंगे बोर्ड लेवल ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है। तो इसलिए रखेंगे अपन बोर्ड लेवल ही इसको, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असमीका की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वलिटी। ये आपने वैसे शब्द सुना होगा, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी नहीं तो इक्वलिटी तो सुना ही होगा। इक्वल, इक्वल का निशान तो देखा होगा, जैसे मैं लिख दिया 3x + 5 = 4, ये क्या लिखा मैंने, इक्वल लिखा, है ना। या फिर कह लो कि ये इक्वलिटी है जी। इक्वलिटी मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी ये इक्वलिटी हो गई। अब इनइक्वलिटी क्या होगा, जब बराबर ना हो, है ना। तो जो इनइक्वलिटी होता है ना, इनइक्वलिटी, इसके 4 सिंबल होते हैं, 4 चिन्ह होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये, और एक ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। कहते हैं हिंदी में तो लिखवा दो, मतलब हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ध्यान रखो इसको, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ये होता है अपना लेस देन, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई, क्या 7 ग्रेटर देन 5 है या नहीं है? 7 इज ग्रेटर देन 5, सही बात है या नहीं है? तो आपको जी बिल्कुल सही बात है, क्या बात कर दी, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। अच्छा बताओ, 5 ग्रेटर देन है 3 से, सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 के, सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है ना। देखो जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना ग्रेटर देन और ये और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि या तो ये हो या ये, इनमें से कोई भी एक हो। जरूरी नहीं कि जो अंक आप यहाँ पे लिख रहे हो इससे बड़ा भी होना चाहिए, उससे बराबर भी होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो एक अंक दूसरे अंक से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। बड़ा भी हो और बराबर भी हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये सही है? नहीं जी। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या ये सही है? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे यह आ गया ना, 5 या तो 5 से बड़ा होगा, बड़ा तो है नहीं, लेकिन बराबर तो है,
राइट, नहीं समझे? जैसे मैंने लिख दिया 4 इज ग्रेटर देन 4, ये सही है गलत है? कहो जी गलत है। लेकिन मैं लिख दूँ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये सही है ये गलत है? बिल्कुल सही है। ये डिफरेंस है। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है, चलो जी। तो ये 4 साइन है, ध्यान रख लोगे। ग्रेटर देन, से अधिक या बराबर, से कम या बराबर, ठीक ना। 4 असमिका के साइन है। असमिका वाला चैप्टर छठे चैप्टर में भी आएगा, ये वाला जो टॉपिक है ये 6 चैप्टर में भी आएगा, है ना। लेकिन ये अभी भी करना जरूरी है, उतना ही करेंगे जितना आपका इस चैप्टर में काम बन जाए, ठीक है ना। समझ गए? चलो जी। अब असमिका में एक दिक्कत है, इसको सोल्व करने के लिए कुछ एक रूल्स देखने पड़ते हैं। रूल्स कैसे? जैसे मान लो मैं कह दूं कि यार 3x + 5 = 7 है, इसको सोल्व करो। आप कैसे करते थे? 5 को वहाँ भेज देते थे तो ये हो जाता था 3x = 2, फिर x की वैल्यू आ जाती थी 2/3, है ना। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी थी, इक्वलिटी में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, है ना। जैसे करना चाहो, जैसे वहाँ भेजना चाहो आराम से भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इनइक्वलिटी हो ना तो वहाँ पे कदम बिल्कुल फूक के रखने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे इक्वलिटी है, जैसे मैं लिख दिया 3x / -2 = 1, आप क्या करते हैं? -2 भाग में यहाँ पे जगह में, यानी 3x = 1 × -2, 3x = -2 और x की वैल्यू आप निकाल के देते हैं -2/3, ऐसे करते थे, है ना। कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी होती, इनमें से कोई भी एक साइन होता, तब दिक्कत आती। कैसे जी? जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लूँ। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3x / -2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब आप ये जो -2 है ना, ये जो -2 है, इसको ऐसे उठा करके अपनी मर्जी से इसके साथ नहीं चिपका सकते, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इक्वलिटी में चल जाता है, इक्वलिटी में ऐसा नहीं होता, बेसिकली समझो। ये -2 उठा करके आप यहाँ पे नहीं लेके आए थे। असल में हुआ क्या था कि आपने, एक मिनट, हाँ, असल में यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ये क्वेश्चन था ना 3x / -2 = 1, असल में क्या हुआ था कि आपको x को अकेला छोड़ना था। अब x को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ -2 से गुणा कर दो, है ना। तब यहाँ के -2 से गुणा करोगे तो 3x बच जाएगा, -2 कट जाएगा। यहाँ पे -2 से गुणा करो तो -2 आएगा, है ना। अब x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला कैसे छोड़ोगे? तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दो। तो आप यहाँ पर भी 3 से भाग करते थे, है ना, और यहाँ पर भी 3 से भाग करते थे। असल में ऐसा होता था, लेकिन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम ऐसे बोल देते थे, ठीक है। अब इनइक्वलिटी में क्या समस्या है? इनइक्वलिटी में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, असमिका में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न समझो। जैसे मान लो यहाँ पे = के निशान की बजाय ग्रेटर देन का निशान होता, तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे -2 को उठा करके वहाँ नहीं चिपका सकता था। या फिर कह लो कि मैं दोनों तरफ -2 से गुणा नहीं कर सकता था, है ना। अगर मैं दोनों तरफ -2 से गुणा करता हूँ ना, यहाँ पर भी -2 से और यहाँ पर भी -2 से, तो क्या होता कि निशान चेंज हो जाता ऐसे, ठीक है। ये कुछ एक रूल्स हैं, है ना। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर दोनों तरफ -2 से गुणा करा तो निशान चेंज कैसे हो गया? कोई कारण होगा? कारण है, जैसे समझो 3 जो है ये बड़ा है 2 से, सही बात है, नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा -4। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? -4 बड़ा है बेवकूफ़ों, -6 तो छोटा हो जाता है। -6 तो लेफ्ट साइड में पड़ गया ना, -4 राइट साइड में। तो जो राइट साइड वाले अंक होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। तो -6 और -4 कौन बड़ा है? -4 बड़ा है ना, कि 2, 1, 4, ये राइट साइड में जैसे जैसे आते रहोगे वो बड़े होते रहते हैं। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? -6 बड़ा है या -4? आपको जी -4 बड़ा है। अब हुआ क्या कि दोनों तरफ जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो निशान चेंज हो गया, है ना। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या रूल है वापिस समझो। अगर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का सिंबल है, असमिका का निशान है, तो अगर हम दोनों तरफ माइनस अंक से गुणा करें या फिर भाग करें, गुणा करो या फिर भाग करो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दूं 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को -2 से भाग कर दूं तो -2, यहाँ पे बच जाए -1। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है आपको जी? ये वाला, है ना। तो अगर आप असमिका में दोनों तरफ किसी माइनस नंबर से गुणा करो या फिर भाग करो, है ना, जोड़ोगे घटाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर आपने दोनों तरफ -2 से गुणा, माइनस अंक से गुणा कर दिया या फिर भाग कर दिया, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना, लिख लो। असमीका के पहला नियम हमने क्या क्या सीखा कि जब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन, असमीका का निशान, असमीका को बार बार मैं इनइक्वालिटी बोलूंगा तो आप ऐसा मत सोचना है ना कि असमीका अलग, दोनों सेम ही चीज़ है। इनइक्वालिटी का निशान बदल जाता है, ज़्यादा मैं भारी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बदल जाता है। बस समझ में आ गई क्या? जब आप दोनों तरफ किसी माइनस नंबर से गुणा कर रहे हो या फिर भाग कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x + 2 अपॉन में माइनस का 3 = 1, है ना। अब आप में से इक्वल टू हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो क्या समस्या है ना। मान लो इनइक्वालिटी का साइन, अब आपको यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने के लिए आप पहले क्या करोगे, इस -3 को खत्म करोगे। -3 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप दोनों तरफ माइनस नंबर से गुणा करोगे तो मैंने क्या बताया, निशान चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -3 से गुणा किया तो वो तो कट गया, ये तो ऐसा बच गया। यहाँ पर -3 से गुणा किया तो निशान चेंज हो गया। क्यों हुआ, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब x को अकेला छोड़ना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 घटाना पड़ेगा ताकि ये 2 खत्म हो जाए। तो अगर दोनों तरफ कुछ घटाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणा भाग में ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से गुणा कर रहे हो या फिर किसी नेगेटिव नंबर से भाग कर रहे हो तो निशान चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर हम 2 घटा दें, इसमें से 2 घटाए तो ऐसा बच गया, इसमें से 2 घटाओगे तो ऐसा बच जाएगा। अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे, 3 से भाग कर दो। तो इसको 3 से भाग करोगे, इसको भी 3 से भाग करना पड़ेगा, दोनों तरफ भाग कर रहे हैं ना। दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से भाग किया तो इसलिए निशान में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से भाग करता ना दोनों तरफ, मान लो यहाँ पे -3x बचता, तो मैं दोनों तरफ किससे भाग करता, -3 से भाग करना पड़ता, तब फिर निशान चेंज हो जाता। तो यही मैंने लिखा कि जब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी का निशान बदल जाता है। क्लियर है। दूसरा रूल यह है कि जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, अभी रेसिप्रोकल क्या चीज़ है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे 5/1 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/5। व्युत्क्रम क्या लो चाहे तुम, 10th क्लास में क्वेश्चन नहीं आते थे, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, पता नहीं 3rd था, है ना, कि इनकी आयु का व्युत्क्रम करके इनको जोड़ने पर इतना आएगा, है ना। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जब आप रेसिप्रोकल करते हैं ना तब भी निशान चेंज होता है। एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल देते हैं, क्या बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 1/3 इज लेस देन 1/2, है ना। 0.75 जो है, 1/3 कितना होता है, 2 मिनट रुक जाओ, 1/3 1 का तीसरा हिस्सा, यानी 0.33 हो गया। 0.33 0.50 से छोटा ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, उल्टा कर दिया ना, तो उल्टा करने के बाद निशान बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हुआ क्या कि जब हमने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो निशान क्या हो गया, चेंज हो गया। 2 रूल बता दिए, है ना। अभी तक क्या क्या पढ़ा है, रिकैप करा दूँ। असमीका के 4 साइन, ठीक है। असमीका को सोल्व करने के 2 रूल हैं। पहला रूल, जब आप दोनों तरफ माइनस से गुणा या भाग करते हो तो निशान चेंज, जब आप रेसिप्रोकल करते हो तब भी निशान चेंज, ठीक है। ये बेसिक रूल है, ठीक है। कुछ एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। अब आप पहले खुद सोल्व करें हर एक क्वेश्चन को, इसको सोल्व करो, वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, मैं करवा रहा हूँ लेकिन आपको पहले खुद करना है वीडियो पॉज करके। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 दिक्कत दे रहा है, पहले तो 3 को ख़त्म करो। कैसे, दोनों तरफ 3 घटा दो, ठीक है। अब आप में से क्या कह सकते हैं, सर मैं वहाँ पे भी तो लेके जा सकता हूँ, वहाँ पे लेके जा सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल जनरल में बता रहा हूँ कि असल में हम करते क्या थे।
हम दोनों तरफ 3-3 घटाते थे, ठीक है ना। वहाँ पे लेके जाना, ये तो रट्टा वाली चीज़ हो गई कि वहाँ पे ले गया, ऐसे लेके नहीं जा सकते हो। और ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बस ऐसे काम होना चाहिए। आप, मैं भी कई बार क्या होगा कि मैं भी क्वेश्चन ऐसे करूँगा, 3 को वहाँ ले गया, ऐसे करूँगा, लेकिन मुझे दिमाग में क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें एक्स को अकेला छोड़ना है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x/5, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, है ना। पॉजिटिव नंबर से भाग रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर से भाग देता फिर दिक्कत होता। तो यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन 1/5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/5, यानी ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1/5 या उससे बड़ी होगी, ठीक है ना। तभी आपको ये 4 या 4 से बड़ा वैल्यू देगा। जैसे 1/5 रखोगे तो ये 4 दे देगा, 1/5 से बड़ा रखोगे ना तो ये 4 से बड़ा देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको खुद ब खुद करो। तो आप वही कहोगे सर 3 हट रहा है यहाँ पे, 3 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 3 माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे कर लो कि 3 वहाँ ले गया, है ना। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, इसमें गलती मत कर देना। दोनों तरफ 3 माइनस करोगे, माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक्स को अकेला छोड़ना है, क्या दिक्कत दे रहा है, -4। तो दोनों तरफ किससे भाग देना पड़ेगा, -4 से। यहाँ पर भी -4 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर भी -4 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि दोनों तरफ अगर आप किसी माइनस नंबर से भाग देते हैं, नेगेटिव नंबर देते हैं, तो ये वाला निशान चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है, ऐसे कह रहा था मैं। 2 क्वेश्चन और करो। ये वाला एक्स को अकेला छोड़ना है, कैसे छोड़ोगे, ये 4 दिक्कत दे रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, 4 खत्म हो जाएगा ना इससे, तो हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब क्या दिक्कत दे रहा है, 5 दिक्कत दे रहा है, दोनों तरफ 5 से भाग दे दो, है ना। दोनों तरफ अगर आप पॉजिटिव नंबर से भाग दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से भाग दे रहे हो जैसे यहाँ पे दिया था, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से भाग दे रहे हो तब निशान चेंज होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, दोनों तरफ किससे गुणा करूँ, वीडियो पॉज को खुद ब खुद सोचो। -3 से ना, तो -3 से दोनों गुणा करिए, माइनस नंबर से दोनों तरफ गुणा करोगे तो निशान क्या होगा, चेंज होगा, बताया मैंने आपको। ये आपका आंसर आ गया, निशान चेंज कर दिया ना, हाँ कर दिया कर दिया, मेरे को लगा निशान चेंज नहीं कर दिया ना, ये ऐसे था ऐसे कर दिया। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या जी, जब तक पक्का ना हो कि कोई पद पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक आप उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने लिख दिया x+1/x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं x-1 यहाँ पे है ना, तो एक काम करता हूँ दोनों तरफ x-1 से गुणा कर देता हूँ, है ना। या फिर आप ऐसे कर लो, इसको वहाँ ले जाता हूँ, है ना, जब ये गलत है। क्यों गलत है जी, पहले तो हम ऐसे ही करते थे, ये देखो आपने यहीं पर भी तो ऐसा किया, दोनों तरफ 4 से गुणा ही तो किया है, दोनों तरफ -3 से गुणा ही तो किया है। बेटा दोनों तरफ 4 से गुणा किया क्योंकि मुझे पता था कि 4 पॉजिटिव है ना, तो निशान में फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ -3 से गुणा किया क्योंकि मुझे पता था कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फिर निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो x-1 है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये मुझे नहीं पता, कैसे, वही हो सकता है कि यार x की वैल्यू क्या पता 5 हो, है ना, 5 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो फिर निशान चेंज होगा नहीं, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू -3 हो, x की वैल्यू -3 हो गया तो फिर तो -4 हो गया बटे में, और दोनों तरफ अगर मैं -4 से गुणा करूंगा तब तो फिर निशान चेंज होना चाहिए। समझो, यहाँ पर हमें पक्का नहीं पता है, यही तो मैंने लिखा है, जब तक पक्का ना हो कि कोई पद पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक आप दोनों तरफ ना तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ना ही डिवाइड करोगे। ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए। दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कब होगा, मैंने कहा ना कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कब होगा, जब आपको पक्का पता हो कि ये संख्या जिससे मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मुझे पक्का पता ही नहीं कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, मुझे ये पक्का पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो मैं दोनों तरफ x-1 से गुणा या भाग नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा,
भाई आपने दोनों तरफ x-1 से गुना कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका पक्का नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है जी, एग्जाम्पल करता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अब जिसको नहीं पता बच्चे को वो क्या करेगा, जैसे वो इक्वलिटी में करता था, इक्वल वाले निशान में करता था, वो इसको उठा करके वहाँ पटक देगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भैया आपको ये पक्का नहीं पता ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू मान लो -5 हो गई, तब तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं मान लो नेगेटिव नंबर से गुना करूँ तब तो उसी हिसाब से निशान चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 4 हो गई लेट से, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ अगर मैं लेके जाऊँ तब तो निशान चेंज नहीं होना चाहिए। तो पक्का नहीं पता ना मुझे कि निशान चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना, आप इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आपको सर फिर इसको सोल्व कैसे करें? इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है बच्चे, वो मैं कराऊँगा, है ना, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक को पहले यहाँ पे शिफ्ट मारते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि दोनों तरफ एक घटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसे, है ना। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो वापस वही दिक्कत आ गई। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमने पेड कोर्स में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी, वो IIT JEE लेवल था। आपका NCERT लेवल है तो मैं इतना ही कराऊंगा जितना आपका NCERT में आपकी मदद करते, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई कोर्स डिज़ाइन होता है ना, उसमें उसको डिज़ाइन करने में सबसे पहले हम बुक डिसाइड करते हैं कि किस बुक को हम आधार मान रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी हम कोई पढ़ाते हैं कुछ चीज़, जैसे मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ मैथ, तो मैंने कल पिछले साल डिसाइड कर रखा था कि यार NCERT लेवल रखना है, ठीक है ना। जब भी कुछ पढ़ाया जाता है, जब भी कुछ कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, तो सबसे पहले बुक डिसाइड की जाती है कि किस बुक के आधार पर हम ये बना रहे हैं। तो आपका जो यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है वो NCERT बुक के आधार पे चल रहा है ना, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो हमारा कोर्स में चल रहा है वो हमारा IIT JEE के लेवल पे चल रहा है, तो उसमें हम बाहर जा सकते हैं, उसमें हम चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि वो लेवल ही वही है, हमने पहले से ही सबको बता रखा कि यार इसमें लेवल हाई होगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, है ना। आप बकवासबाजी ज़्यादा कर रहे हो, जी बता कम रहे हो, है ना, प्रमोशन ज़्यादा कर रहे हो आप अपने कोर्स का, कैसे समझ लो। तो इसमें तो हम ऐसे लेके नहीं जा सकते, आपने मना किया कि सर x+1 को आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो अब इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड। क्रिटिकल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, ठीक है, क्रांतिक बिंदु। एक और नाम इसका वेवी कर्वी मेथड, है ना, इसका हम यूज़ करते हैं, इसको मैं कराऊंगा, है ना, अभी थोड़ा देर बाद कराऊंगा, उसकी मदद से फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? इसको भी ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, या फिर ऐसे कह लो कि क्या मैं दोनों तरफ x² + 1 से गुणा कर सकता हूँ, बताओ। दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे तो x+1 से गुणा नहीं कर सकते थे दोनों तरफ, है ना। अब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं दोनों तरफ x² से गुणा कर सकता हूँ, हाँ या ना। कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब पक्का पता है कि ये पॉजिटिव अंक है। कैसे, आपको कैसे पता? देखो बच्चा, यहाँ पे x² है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। अगर x की वैल्यू -4 होगी तब भी इसका स्क्वायर करो तब पॉजिटिव आएगा ही आएगा। पॉजिटिव में आपने पॉजिटिव जोड़ दिया, तो ये तो पक्की बात है ना कि ये तो पक्का पॉजिटिव है, ये तो जी पक्का क्या है, पॉजिटिव है ना। और मैंने पहले क्या लिखवाया था कि जब तक पता ना हो, जब पता ना हो कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो हमें पता है, हमें तो यहाँ पर पक्का पता है कि यार ये पॉजिटिव है, तब इसका मतलब ये मैं मल्टीप्लाई में लेकर जा सकता हूँ, या फिर कह लो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब सेम ही है, समझ रहे हो। अगर ये मुझे पक्का पता नहीं तो यहाँ पे मान लो x² की बजाय सिर्फ x लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है, तब मैं वहाँ पे नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं था कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पक्का पता है कि यार पॉजिटिव होगा, तो मैं वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, या फिर कह लो कि दोनों तरफ x² + 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। क्लियर होगी? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों तरफ आप x माइनस कर सकते हो, क्योंकि माइनस प्लस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बताया मैंने आपको। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, 0 > > x² - x - 2। अब इसको कैसे सोल्व करें, है ना, इसको चाहो तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो,
इसकी साइड चोंच है ना, ऐसे। अब इसको कैसे सोल्व करें जी? इसको भी हम इसी मेथड से सोल्व कर पाएंगे, क्रांतिक बिंदु से, है ना। इसको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे? क्रांतिक बिंदु से। वो मेथड अभी मैं आपको कराता हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल हो सकता है, सर 10वीं क्लास में तो क्रांतिक बिंदु का कोई चक्कर नहीं था। 10वीं क्लास में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता था, तब तो हम इसके फैक्टर कर लेते थे। अभी हम क्यों नहीं फैक्टर कर रहे हैं, है ना, या कह लो कि अभी हम क्यों क्रांतिक बिंदु का चक्कर लगा रहे हैं? तो बच्चों 10वीं क्लास में यहाँ पे इक्वल का निशान होता था, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यही ले लो। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे -1 आ जाए, गुणा करने पे -2। जैसे दो नंबर कौन से हैं? माइनस का 2x प्लस का 1x, है ना। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते थे, 10वीं की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये कुछ ऐसा आता था, है ना। यहाँ पे आ जाता था x+1 x-2 = 0। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता था? 10वीं का लॉजिक समझना। यहाँ पर इतना सोल्व कर देते थे, इसके बाद इसको 0 के बराबर रख दिया, इसको 0 के बराबर रख दिया। लेकिन क्यों रखते थे उसका रीज़न समझो। यहाँ पर दो नंबर हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो ये वाला नंबर 0 होगा, या ये वाला नंबर 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। ये मतलब होता था ना। तो इसलिए हम क्या करते थे, इसको भी 0 के बराबर रख देते थे, इसको भी 0 के बराबर रख देते थे। फिर इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आता था होता था, है ना। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? समझो। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x+1 × x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये बनेगा ना। अब ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी आ रही है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी आ रही है। तो क्या इसका मतलब यही होगा कि ये भी नंबर 0 से छोटा होगा, ये भी नंबर 0 से छोटा होगा? नहीं, वापस समझो। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पक्का पक्का 0 से छोटा होगा, ये भी 0 से छोटा होगा, ये मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जबकि दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर आ रही है तो ये पक्की बात है कि या तो ये 0 पाएगा या ये 0 पाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन जब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये भी 0 से छोटा होगा, ये भी 0 से छोटा होगा, है ना। ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर है, ये 0 से छोटा है, ये भी नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नेगेटिव गुणा करो पॉजिटिव हो गया, है ना। पॉजिटिव 0 से छोटा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 या 0 से छोटी है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये भी 0 से छोटा होगा, ये भी ऐसे लिखोगे आप, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ये नेगेटिव पाएगा, है ना। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 या 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है? मतलब दो नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव में है, दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि तभी आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तभी नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। या फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। दो केस बन रहे हैं, जब दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे 0 0 से छोटा आ रहा है तो दो केस बन रहे हैं, या तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में फैक्टर को कैसे सोल्व करते हैं? फैक्टर को हम सोल्व करते हैं इस मेथड से। कौन से मेथड से? क्रांतिक बिंदु वाली विधि से, क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से, या फिर कह लो वेवी कर्वी मेथड से, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगा। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, है ना, x-3 × x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि इसने क्या कहा कि दो नंबर हैं, उनके मल्टीप्लाई करने पे 0 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार ये भी 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। ये नंबर अगर नेगेटिव हुआ, मान लो इसको सोल्व करने पे -5 आ गया, और ये भी अगर नेगेटिव ले लिया हमने, तब भी इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 या 0 से बड़ा आएगा ही, ठीक है ना। तो पहले दिमाग से अपने ये निकाल दो कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ गया जहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये भी 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, ये मतलब नहीं होता। ये इक्वलिटी में काम करता है, इनइक्वलिटी में काम नहीं करता, ठीक है जी। चलो फिर अब इसको सोल्व कैसे करें? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो जी, दो नंबर हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0 या 0 से बड़ा आ रहा है ना। तो ये कब हो सकता है? 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, या फिर कह लो कि नॉन नेगेटिव। 0 या 0 से बड़ा मतलब कि ऐसी संख्या आ रही है जो कि नेगेटिव नहीं है।
ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 0 0 से बड़ा है ना, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा कब होता है कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें और पॉजिटिव आ जाए? ऐसा कब होता है बताओ? ऐसा कब होता है कि जब हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आ जाए? कब हो सकता है? सर ये तो तभी होगा जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। मेरी भाषा को सुनना ध्यान से, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, है ना। जब ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तब इनके मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगा। या ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, है ना। समझे? 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी 0 से बड़ा हो, ये भी 0 से बड़ा हो, या ये 0 से छोटा हो या ये 0 से छोटा हो। समझे? जब आप ये नेगेटिव नंबर लोगे, इनके मल्टीप्लाई करोगे, तब भी 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। मैंने आपको करके दिखा दिया, है ना। ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। इसका आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको ये करवा रहा हूँ क्योंकि आपको इसका रीज़न पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व लो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इसको सोल्व कर लो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या इसको सोल्व कर लो, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब बनाते हैं नंबर लाइन। इसने कहा कि एक्स की वैल्यू 3 या 3 से भी बड़ी है और एक्स की वैल्यू 2 या 2 से भी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो नंबर लाइन पे देखो 1 2, है ना, 2 या 2 से भी बड़ी है और 3 या 3 से भी बड़ी है, 3 या 3 से भी बड़ी है। तो इनका और का मतलब होता है कॉमन, इनका कॉमन लेना है। कॉमन क्या है? ये वाला हिस्सा, है ना, मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना। इन दोनों का कॉमन लेते हैं क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा रखोगे, जब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा रखोगे, तो ये हमेशा 0 0 से बढ़ा देगा, ठीक है। 3 रखोगे तब 0 दे देगा, 3 या 3 से ज़्यादा रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा आपको। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा जी, अब ये वाला सोल्व करना है क्या? ये भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक्स की वैल्यू 3 से कम, 2 से कम। इसमें नंबर लाइन बना लो चाहे तो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो 2 तो अपना यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 2 से कम। इसको डार्क कर रहा हूँ, डार्क का मतलब इसको इंक्लूड किया गया है, 3 से भी कम। तो इनमें कॉमन भाग क्या आ गया? आपको ये वाला कॉमन आ गया, मतलब 2 से कम, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम। या कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है ये बिलोंग करता है 3 कोमा इन्फिनिटी यूनियन, या का मतलब क्या होता है? यूनियन 2 कोमा 2 या 2 से कम, है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी कोमा 2, ठीक है ना। इन्फिनिटी के साथ कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये तो बस एक सोच है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे ढालोगे तो ये हमेशा 0 0 से बढ़ा देगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे ढाल दो, तब भी आपको ये 0 0 से बड़ा रिटर्न करेगा। क्लियर होगी बात, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। इसको कैसे करोगे? तो यहाँ पे काम करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आएगा बच्चे, इसको और आसान कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वापस ले लूँगा ना, ये सेम क्वेश्चन मैं वापस ले लूँगा, अभी थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। ऐसे कर दिया क्वेश्चन, अब आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या देखोगे कि यार 2 नंबर हैं, उन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा आ रहा है। तो 2 नंबर की गुणा करने पे 0 से छोटा कब आएगा? 2 नंबर गुणा करने पे नेगेटिव कब आएगा? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव ना। 2 नंबर की गुणा करने पे नेगेटिव कब आता है? सोचो, कोई 2 नंबर है, उनकी गुणा करने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब उनमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव पाएगा। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों नेगेटिव हुए तो उनके मल्टीप्लाई करने पर 0 0 से बड़ा आएगा, और दोनों अगर पॉजिटिव हुए तब भी इनके मल्टीप्लाई करने पर 0 0 से बड़ा आएगा, है ना। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव कब आएगा? जब या तो पहले वाला नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, पहले वाला पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो,
तभी होता है। ठीक है, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा कब आएगा? 2 केस बनेंगे। क्या कि भाई पहले वाला पॉजिटिव हो और दूसरे वाला नेगेटिव हो, पहले वाला पॉजिटिव हो और दूसरे वाला क्या हो? नेगेटिव हो, या इस तरीके से ही, है ना। इसको एक काम कर दूं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जगह बन जाएगा। अब ठीक है, तो पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरे वाला नेगेटिव हो, या पहले वाला नेगेटिव हो दूसरे वाला पॉजिटिव हो, यही 2 केस बन सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि बच्चे हमें 0 से छोटा चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। तो बराबर नहीं चाहिए तो 4 में अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, इक्वल टू का निशान लगा दिया तो इसका मतलब 4 रख सकता हूँ। 4 रखने पे 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें 0 से छोटा चाहिए इसलिए। ठीक है ना। और x की वैल्यू 1 से छोटी हो ना, या इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू 4 से छोटी हो और x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, अब वही नंबर लाइन, x की वैल्यू 4 से बड़ी हो और x की वैल्यू 1 से छोटी है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? x की वैल्यू 4 से बड़ी और 1 से छोटी, 4 से बड़ी और 1 से छोटी। 4 से बड़ा तो दिमाग में बना लो, नंबर लाइन जरूरी नहीं है, दिमाग में बना सकते हो। 4 से बड़ी तो ये साइड हो गया, है ना। 1 से छोटी, 1 से छोटी तो फिर अपना यार इस तरफ हो गया। इनमें कॉमन कुछ आ रहा है? तो कहो सर इनमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, या इसको सोल्व करो, x की वैल्यू 4 से छोटी और 1 से बड़ी, 4 से छोटी 1 से बड़ी, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है? 1 और 4 के बीच के अंक ना, यहाँ पे आ रहा है x बिलोंग्स टू 1,4। 1 और 4 के बीच का सारा हिस्सा कॉमन आ रहा है। x के लिए 4 से छोटी 1 से बड़ी, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 और 4 के बीच का सारा हिस्सा कॉमन आ रहा है ना, तो वो हमने लिख दिया। अब यूनियन करना है इनका, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर रख लो, 1 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर रख लो, आपको हमेशा ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। रख के देख लो, 2 रख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से छोटा ही आएगा, है ना। अगर तुमने 4 रख दिया तब भी दिक्कत है, तभी 0 के बराबर हो जाएगा, हमें 0 से छोटा चाहिए। 5 रख दिया तब भी दिक्कत है, क्योंकि 5 रख दिया तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर आप रख सकते हो, ये इसका आंसर निकल गया, है ना। अब कोई ये तो बहुत बड़ा मेथड है, दिमाग खराब करने वाला मेथड है। ठीक है, अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसे ना होता, क्वेश्चन अगर ऐसे होता फिर तो और ज़्यादा दिमाग हो जाता खराब, ऐसे क्वेश्चन होता और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते, ये कुछ इस तरीके का था, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो भैया दिक्कत का काम है, क्योंकि 3 नंबर हैं, 3 नंबर के मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आना चाहिए। तो कब कब होगा? जब ये वाला नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, जब ये वाला पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, जब ये वाला पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, है ना, या फिर दोनों नेगेटिव हो, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो या कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व कर पाएँ, कोई ऐसा मेथड हो? ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है बेटे जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2 मिनट अगर आप रुकेंगे तो मैं दिखा दूँ। अच्छा, एग्जाम्पल्स लिए थे ना, ठीक है, क्रांतिक बिंदु। इस मेथड में क्या होता है वो समझो। लॉन्ग मेथड आपको मैंने बता दिया कि लॉन्ग मेथड आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन लंबा मेथड कौन करे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन करता हूँ आपको मैं, x-3 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इसको सोल्व कैसे करोगे? लंबे मेथड से तो कर नहीं सकते भैया, दिमाग खराब होता है। तो शॉर्ट मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रांतिक बिंदु ढूंढते हैं। और कौन सा क्रांतिक बिंदु क्या चीज़ है ना? तो क्रांतिक बिंदु ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर दिया गया इनक्वलिटी, जहां पर दिया गया इनक्वलिटी या फिर दिया गया क्वेश्चन या तो जीरो बन जाता है या फिर अनडिफाइन हो जाता है। आपको ऐसा क्या लिखवा दिया, लिखो एक बार। ऐसे बिंदु जहां दिया गया क्वेश्चन जीरो बन जाए और अपरिभाषित बन जाए, या फिर कह लो ऐसी एक्स की वैल्यूज जहां जिसको रखने पर क्वेश्चन या तो जीरो बन जाए या फिर अपरिभाषित बन जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो पहले स्टेप में हम क्रांतिक बिंदु ढूंढते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसलिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्रांतिक बिंदु ढूंढूंगा। अब मुझे ऐसा पॉइंट बताओ जिसको यहाँ पे रखने पे जीरो बन जाए। तो आपको सर एक तो तीन यहाँ पे रखोगे तो जीरो बन जाएगा, है ना? तो क्रांतिक बिंदु आ गया एक तो तीन, और एक आ गया दो, क्योंकि दो यहाँ पे रखोगे तब भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अपरिभाषित कहीं पे बनेगा? अपरिभाषित मतलब बटे में जीरो कहीं पे बनेगा क्या? बटे में तो जीरो कहीं नहीं बनेगा जी, है ना? मतलब तीन और दो इसके क्रांतिक बिंदु हैं, क्योंकि तीन और दो यहाँ पे ढालने पर ये जीरो बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल हो सकता है सर जीरो क्यों? क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है बेटा, है ना? एक ऐसा नंबर है जो कि ना कि पॉजिटिव ना नेगेटिव है ना? जीरो के इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होते हैं, तो वो क्रांतिक बिंदु के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये तरीका है, छोटे सी शॉर्ट ट्रिक मान लो आप इसको चाहे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक तो क्रांतिक बिंदु मिल गया तीन और एक मिल गया दो, तो इसको हम बनाते हैं नंबर लाइन पे। पहले हम क्रांतिक बिंदु ढूंढते हैं, उसको बनाते हैं नंबर लाइन पे। अब तीन है ना, तीन से बड़ा कोई नंबर ले लो, लेट से पाँच ले लिया। पाँच को अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो क्या देगा? दो देगा जी। दो क्या है? पॉजिटिव है ना? नंबर से हमें मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। जब तुमने यहाँ पे पाँच रखा तो इसने क्या दिया? पॉजिटिव। इसने क्या दिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। दो और तीन के बीच में कोई नंबर ले लो, ढाई ले लिया, तो ढाई लेने पे ये क्या देगा तुम्हें? नेगेटिव। ढाई में से तीन का माइनस आधा देगा, नेगेटिव देगा ना। और ढाई यहाँ पे रखो तो ये क्या देगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, है ना? अच्छा, दो से छोटा कोई नंबर ले लो, लेट्स से जीरो, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। बस समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या है? क्रांतिक बिंदु ढूंढो। क्रांतिक बिंदु क्या? ऐसे एक्स की वैल्यू जहां पर दिया गया क्वेश्चन जीरो बन जाए या फिर अपरिभाषित बन जाए, है ना? या नहीं कहना चाहिए, और दोनों ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पे जीरो बन जाए और अपरिभाषित बन जाए। जीरो वाले पॉइंट तो मिल गए, अपरिभाषित तो होगा ही नहीं, तो इसलिए तो उसका कोई पॉइंट मिला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। हमें यहाँ पर तो प्लस मिला है, यहाँ पर माइनस मिला है, यहाँ पर प्लस मिला है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दो के इस तरफ ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और तीन के इस तरफ ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, जबकि दो और तीन के बीच में ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। अगर मैं कहूँ तो इसका ग्राफ कहो तो मैं ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ, है ना? ये थोड़ा सा आपको डीप लगेगा बच्चे, लेकिन है, अब क्या करें, कराना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना भी आपको क्वेश्चन कराया जा सकता है, लेकिन फिर वो रट्टाबाजी होगी, है ना? कर भी लोगे लेकिन फिर आगे दिक्कत आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत आएगा। अगला जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, उसके नाम में ही फलन है यार, तो उसमें दिक्कत आएगा। ठीक है, ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आएगी, बार बार देखना पड़ेगा वीडियो को, दो बार, तीन बार, चार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको चीज़ समझ में आएंगे। हमारे जो आईडी एक्सपीरियंस है उनको समझ में नहीं आती चीज़ें एक बार में, लेकिन वो करना पड़ा, है ना? उनको तो पता यार ज़रूरी है। ठीक है, आपको भी ये लगना चाहिए कि ये ज़रूरी हैं, और हैं भी ज़रूरी। आगे पता चल जाएगा आपको अपने आप ही। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफ करके कि प्लस माइनस प्लस का क्या मतलब है और क्यों इस मेथड को वेवी कर्वी मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम वेवी कर्वी मेथड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका रीजन अभी पता चलेगा। x माइनस इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था ना,
चलो जी, एक एप्लीकेशन डेस्मोस नाम इसका, ना अगर आप अध्यापक हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक और भी होता है जियोजेब्रा, मैं बेट डेस्मोस पे दिखा रहा हूँ आपको। क्लियर है? चलो बनाए ग्राफ, बना दो जी, काहे बकवास कर रहे हैं। चलो थोड़ा लैग होगा, सही लेना भैया उसको, ठीक। तो एक था अपना x-3, ग्राफ देखो बनाता जा रहा है साथ साथ, पिछले साल में बनवाए थे ना, याद हो तो आपको, मैंने कहा था कि यार ये जरूरत पड़ेगी तुमको, अभी नहीं तो बाद में पड़ेगी, ठीक है। और क्या था अपना x-3, x-2 था शायद, देख लो भाई। इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो ना, देखो जी क्या मस्त ग्राफ बना दिया इसने, ध्यान से देखना, जूम करूं तो ऐसी वैल्यूज, इसने डायरेक्टली आंसर दिया है, इसने कर्व नहीं बनाया, उसका आंसर दे दिया। तो ऐसी वैल्यूज, हाँ, ऐसी वैल्यूज जिसको यहाँ पे रखने पे जो इधर से बड़ा मिले, तो इसने क्या किया, 3 से उस तरफ वाले सबको डार्क कर दिया, इस वाले सबको डार्क कर दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यहाँ पर आने वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और यही हमारा आंसर भी आया था। कर्व नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं कर्व बना, कर्व बनना चाहिए था वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ? इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे जब हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर निकाला भी था ना, तो ये आंसर आया होगा। देखो 3 से आगे वाले और 2 से छोटे वाले, ये आंसर आया था, ग्राफ भी हमें यही आ रहा था, है ना। 3 से आगे वाले सारे नंबर, है ना। पॉजिटिव का मतलब है, सॉरी, पॉजिटिव का मतलब ये है कि 3 से आगे वाले जितने भी नंबर लोगे, इनमें ढालोगे तो ये आपको पॉजिटिव रिटर्न करेगा, 0 से बड़ा रिटर्न करेगा। 2 से छोटे वाले जितने नंबर लोगे, इनमें ढालोगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न करेगा। ढाल के देख लो, चाहे 2 से कम कोई भी नंबर ले लो आप, इसके अंदर ढालो, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसके अंदर ढालो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, इसके अंदर ढालो, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, नंबर लाइन बनाने से पता चल गया ना कि आंसर क्या आएगा, -∞, 2, जहाँ पे 2 इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू में 0 चाहिए था ना, तो 2 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए इंक्लूड करना पड़ा। यूनियन 3, ∞, ये हमारा हो गया इसका आंसर, बिल्कुल आसानी से निकल गया। पिछली बार दिमाग लगाना पड़ा, अब की बार दिमाग लगाना नहीं पड़ा। वैसे भी दिमाग होना भी चाहिए लगाने के लिए, है ना। एक बार बंद कर दूं नेट को, नहीं तो स्लो चलेगा। चलो क्लियर होगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x-2/x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर भी आप क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड लगा सकते हो, भाग में और गुणा में दोनों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं बताओ, यहाँ पे लिख दो, क्रांतिक बिंदु निकालने पर, इसके क्रांतिक बिंदु क्या होंगे, क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं बोलो, ऐसे पॉइंट जहां पर दिया गया क्वेश्चन या तो 0 बनाए या फिर अपरिभाषित हो जाए, ऐसे बिंदु, ऐसी x की वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पर ये पूरा का पूरा 0 बन जाए या फिर अपरिभाषित और अपरिभाषित हो जाए। तो 0 पे देखते हैं पहले, 0 कब बनेगा, जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 डाल दूं तो ये 0 बन जाएगा, हाँ है ना, हाँ जी। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं -3 डाल दूं
तो बटे में 0 आ जाएगा, बटे में 0 मतलब ये अपरिभाषित बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्रांतिक बिंदु इसके कौन कौन से आ गए, एक तो जी आ गया इसका 2 और एक आ गया -3। -3 को यहाँ पे लिखोगे, 2 को यहाँ पे, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, नेगेटिव यहाँ पे होता है, पॉजिटिव यहाँ पे, आपको भी पता ही है, ठीक है ना। तो ये क्रांतिक बिंदु आ गए, क्योंकि 2 ढालने पर ये 0 बन रहा था और -3 ढालने पर ये अप्रभाषित बन रहा था, ठीक है ना। तो 2 बिंदु हमारे निकल के आ गए। अच्छा, अब कई बच्चों को लग सकता है सर ये तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्रांतिक बिंदु निकालूं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप याद ऐसे भी रख सकते हो कि हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें जो फैक्टर हैं, जैसे ये फैक्टर है, ये फैक्टर, इनको 0 के बराबर रख देंगे। अब अगर आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2 मिल जाएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो -3 मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 5 ले लिया, 5 - 2 पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके बीच का कोई नंबर ले लो, 0 ले लिया, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इससे छोटा कोई नंबर ले लो, -5 ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपना नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव। हमें कौन से चाहिए, 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पे रखने पर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव यहाँ और यहाँ वाला आ रहा है, यानी x बिलोंग करता है -∞, -3। अच्छा मुझे बताओ कि क्या -3 को इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या मैं -3 के आगे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा या ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं -3 को इंक्लूड कर लिया तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा बेटा। अगर आप -3 यहाँ पर रखते हो तो ये 0 थोड़ी बन रहा है, तो अपरिभाषित बन रहा है, हमें तो 0 के बराबर चाहिए था ना, तो -3 को इंक्लूड नहीं करना। यूनियन 2, ∞, 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि 2 अगर रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा और 0 मुझे चाहिए था, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पहले तो क्रांतिक बिंदु बताओ, ऐसे पॉइंट जहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पर जिसको रखने पर या तो क्वेश्चन 0 बन जाए या फिर अपरिभाषित बन जाए। तो 0 कहाँ कहाँ बनेगा, -3 और 5 पर बनेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको 0 के बराबर रख दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3, इसको 0 के बराबर रख दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। इससे बड़ा कोई नंबर ले लो, 7 ले लिया, रखोगे तो पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हमें कौन से चाहिए, नेगेटिव वाला, यानी नेगेटिव वाला क्यों जी, ये दिखा ना बेटा, एक्स जो है बिलोंग करता है -3 तो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि -3 रखने पे 0 बन रहा है, इसलिए 5 पे 0 बन रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं होता तो हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें 0 से छोटा चाहिए होता उस टाइम, लेकिन हमें अब के बाद 0 से बराबर भी चलेगा, इसलिए इंक्लूड कर लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है, बस हो गया, कुछ और तो था ही नहीं इसमें। क्लियर है ना। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए, उन्हें आप आराम से करिएगा, उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसको कैसे करोगे, पहले 2 को यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है ना, एलसीएम लोगे, फिर सोल्व करोगे कर्वी वे भी कर्वी मेथड से, है ना। ये 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, और इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे, ध्यान हो तो आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे आए थे, फिर इसको सोल्व करके ऐसा बना था, अब यहाँ पे आप कंटिक बिंदु लगा के सोल्व करते हो। तो ये था हमारा असमीका का कंसेप्ट, सारी चीज़ें मैंने बता दी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई हैं। क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूज कर देते, है ना। कंफ्यूज का मतलब ये नहीं कि मतलब वो फिर लेवल बढ़ जाता ना, एनसीईआरटी लेवल के ऊपर चल जाता, ठीक है। तो ये था सारा का सारा कंसेप्ट। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप आपकी एनसीईआरटी बुक का जो 6ठा चैप्टर है ना, वहाँ पर एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसमें से कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो IIT JEE वाला, उसके अंदर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के रूप में दिए भी हैं, तो उसको ज्वाइन करना चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो, अदरवाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ही भलाई होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका सारा कंसेप्ट, आई होप सो समझ में आया होगा। कई चीज़ें नहीं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, वापस देखो, ये कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता, है ना, समझो, ये
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। एक बार में समझ में नहीं आएगा, होशियार से होशियार बच्चा ले लो, उसको भी समझ में नहीं आता। हमारे पेड कोर्स में, मैं बार बार पेड कोर्स बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पेड कोर्स में जो बच्चे हैं ना, उनके कमेंट यही थे पहले, सर समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, क्वेश्चन करते रहे, फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि अच्छा ये चीज़ होता है, ये चीज़ नहीं होता है ना। इसके बारे में आप पूरा डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि अभी इतना पढ़ लिया ना, तो अभी आपका फंक्शन जो है वो आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आगे वाला चीज़, है ना। मैं एनसीईआरटी को तो बेस मान रहा हूँ, लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। ये था आज की कहानी। अब मिलते हैं, या तो कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो का फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय।